नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये पाम है 51 वर्षीय मेल जातक हैं और कोडरमा झारखंड से हैं। इनके सवाल हैं, मेरा कैरियर कैसा रहेगा, मेरा व्यापार कैसा रहेगा, मेरा भविष्य कैसा रहेगा, मेरे ऊपर कर्ज बहुत है और मेरा धन फंस गया है, रिकवरी के क्या चांस हैं। इस पाम का मैं एनालिसिस कर इनके सवालों के जवाब इसी पाम से ढूंढ के इन्हें दूंगा। इससे पहले कि मैं पाम का एनालिसिस करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगर जो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा दें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और इसे शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। देखते हैं इस पाम को, पाम में क्या है। अगर जो हम सर्वप्रथम पाम को देखें तो पाम का कलर देखें। सर्वप्रथम अगर जो हम कलर देखें तो कलर इसका कपासी कलर है। जब भी कपासी कलर होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति कहीं ना कहीं उदासीन प्रवृत्ति रहता है जीवन में। कहीं ना कहीं उसे इस जीवन में परेशानियां लगी रहती। एक आएगी, एक चली गई, दूसरी आएगी, दूसरी चली गई। अगर जो अब हम इसमें अंगुलियों के जुड़ाव को देखें तो हम देखें कि जब ये उंगलियां ऊपर रहती हैं, एक यहाँ बहुत अंतर है। अगर जो ये यहाँ होती धनुषाकार तो निश्चित रूप से मौकों का फायदा उठाते, ये मौकों का फायदा नहीं उठा पाते और अपने जीवन में जो भी गलतियां करते हैं उनसे सीख नहीं लेते हैं और लगातार से जो है वही गलतियां दोहराते हैं। जीवन में असफलता का सबसे बड़ा कारण यही होता है, आदमी एक बार गलती करे, उससे सीख ले, उससे न सीखते हुए वही गलती दोहराए और उनके मौकों का फायदा न उठाए, वही उसकी असफलता का निश्चित रूप से कारण बनता है इस जीवन में। देखते हैं अब हाथ के आकार को देखें। हाथ का आकार जो है आयताकार है। जब आयताकार होता है व्यक्ति बैठकर बोलकर कार्य करता है और सेल्स या मार्केटिंग के कार्य करता है। अगर जो अंगुलियों के साइज को देखें तो अंगुलियां छोटी हैं। जब अंगुलियां छोटी हैं तो शीघ्र निर्णय लेने वाले होंगे और हाथ के नीचे लोग कार्य भी करेंगे। देखते हैं हम मणिबंध को देखें तो अगर हम मणिबंध देखें तो इस हाथ में नहीं है, अगले नेक्स्ट पेज पर हम चलते मणिबंध देखते हैं। अगर जो मणिबंध देखें तो एक मणिबंध है स्वास्थ्य की मणिबंध अच्छी है, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। लेकिन अगर जो हम देखें तो बचपन में 20-25 साल तक कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में परेशानी रही है। अगर जो हम देखें तो यहाँ तक परेशानियाँ रही हैं। अगर जो हम दूसरे उसके बाद अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। अगर जो हम देखें धन की मणिबंध तो धन का वही 20-25 साल तक यहाँ संघर्ष रहा है, उसके बाद धन अच्छा रहा है, उसके बाद धन आजीवन अच्छा बना रहेगा। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ रेखा ये 55 साल तक रेखा हल्की है, 55 साल के बाद धन का आगमन बहुत अच्छा होगा। अगर जो हम ऑल ओवर सुख की रेखा देखें तो सुख की रेखा बनी हुई है ये। अगर जो हम यहाँ देखें तो ये स्पॉट है। जब यहाँ स्पॉट होता है तो ये 50 और 52 पर है। 50 से 52 पर तक व्यक्ति परेशान रहेगा। 55 तक ठीक रहेगा, लेकिन 55 से 57 फिर कहीं ना कहीं सुख में आएगी परेशानी। लेकिन 57 के बाद आजीवन सुख अच्छा बना रहेगा। अब हम देखते हैं अंगूठे को। अगर जो अंगूठा देखें हम तो अंगूठा थोड़ा छोटा है।
जब अंगूठा छोटा होता है, कम लंबाई लिए होता है, तो कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी रूप में अच्छी पर्सनालिटी नहीं होती, सब थोड़ा समझौता करना पड़ता है। और अगर जो हम इसमें मोटाई को देखें, थोड़ा मोटाई भी कम है, जब थोड़ा मोटा कम होता है अंगूठा, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी समझौता आपको किसी न किसी से करना पड़ता है, कहीं ना कहीं किसी बात पर। अगर जो फ्लेंच देखें, फर्स्ट फ्लेंच, सेकेंड फ्लेंच, फर्स्ट फ्लेंच थोड़ा छोटा है और दूसरा बड़ा है, तो आप में कल्पना शक्ति जो है जो कम है, लेकिन तर्क शक्ति ज़्यादा है, और आप कहाँ किससे बात करनी है, कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है, ये चीज़ आप अच्छे से जानते हो। अगर जो हम इसमें फ्लेंच का आगे देखें तो इसमें नुकीला है, नुकीला होता है तो कार्य के प्रति जिद रहती है, आप भी कार्य करते हैं, दूसरों के पास लेके जाएंगे, उनसे पे अपेक्षा रखेंगे ये मेरा कार्य करें। अगर जो हम यहाँ देखें हड्डी को उभार को, हड्डी का उभार अच्छा है, हेल्थ अच्छी बनी रहेगी, लेकिन मैंने बोला था कि आपकी जो है यहाँ 28-30 तक निश्चित रूप से हेल्थ में कोई ना कोई मानसिक परेशानियाँ, आर्थिक परेशानियाँ ये रहेंगी, उसके लिए हेल्थ पे भी असर पड़ा है, लेकिन उसके बाद ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी। देखते हैं अंगुलियों को। अगर जो अंगुली देखें तो हम तर्जनी उंगली देखते हैं। सबसे पहले तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई लिए है, अनामिका से बड़ी है। और अगर जो हम देखें यहाँ मत्स्य चिन्ह बना है, जब मत्स्य चिन्ह बना है तो जब यहाँ मत्स्य चिन्ह बनता हो जीवन रेखा पर और तर्जनी उंगली बड़ी हो तो ऐसे में बनता है कुलदीपक योग। ऐसा व्यक्ति जब तर्जनी उंगली बड़ी होती है तो परिवार का श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, ऐसा व्यक्ति धन भी कमाता है। और दूसरी, जब ये पैदा हुए होंगे आप तो आपके घर का सम्मान बड़ा होगा और धन भी बड़ा होगा उस समय। और नहीं बड़ा होगा तो आपने, जब ऐसा व्यक्ति बड़ा हो जाता है, कमाने लगता है, उसके बाद जो है अपने घर की मान प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, धन बढ़ाता है। अगर जो हम उंगली का झुकाव देखें तो झुकाव थोड़ा मध्यमा की तरफ है, मध्यमा की तरफ होता है तो धार्मिक भावनाएं रहती हैं और अपने आराध्य के प्रति परम श्रद्धा रखता है। अगर जो हम इसमें यहाँ देखें तो ये ओल है। अगर जो इसमें जब ओल होता है 25 साल तक, या तो आपने कभी धन कम मिला है आपको खर्च करने को, या आपने धन का मूल्य नहीं समझा है, दो में से कोई एक बात रहती है। अगर जब हम देखें ये जब अनामिका से बड़ी होती है तो लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। व्यक्ति मतलब लीडरशिप क्वालिटी के साथ साथ थोड़ी इसमें ईगो प्रॉब्लम आ जाती है। व्यक्ति अपने को ज्ञानी ज़्यादा समझता है और ज्ञान बताता भी है, लेकिन ज्ञानी होता भी है, क्योंकि ये उंगली कारक है गुरु की उंगली कारक है ज्ञान की, विवेक की। अगर जो हम यहाँ देखें ये दो रेखाएं भी बनी हैं, जब यहाँ पर दो रेखाएं हों, ये रेखाएं होती हैं 3 दी ज्ञान रेखा नेचुरल, तो नेचुरल ज्ञान आप में भरपूर है। और यहाँ पर ये भी बनी है, ये भी उंगली बड़ी है, तो निश्चित रूप से आप ज्ञान लोगों को देते भी होंगे, लेकिन इसमें ईगो प्रॉब्लम रहती है। अगर जो आपका दिल बहुत जल्दी हर्ट होता है, कोई कुछ बोल दे तो दिल हर्ट होता है, जिसके लिए मैं दोस्त बताना चाहूंगा ये आपका रोग है, उसे आप भूल जाएं। कोई कुछ क्या कह रहा है कहने दो, ये दिल पे न लें आप। देखते हैं मध्यमा उंगली को। मध्यमा उंगली देखें तो मध्यमा उंगली लंबाई अच्छी लिए है। जब मध्यमा उंगली लंबाई अच्छी लिए होती है तो कहीं ना कहीं जहाँ तक जो है हिम्मती स्वभाव होता है और दूसरे के विकास में बहुत सहयोग देता है, खुद भी करता है विकास, दूसरों का जो भी आएंगे आपके संपर्क में, आप उन्हें कुछ न कुछ अच्छी सलाह इस जीवन में देके उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। अगर जो हम देखें अनामिका उंगली को, अनामिका अच्छी लंबाई लिए जब अच्छी होती है तो कहीं ना कहीं रिस्क लेने की क्षमता आप में अच्छी होगी। 10,000 रुपये जेब में 1 लाख की रिस्क ले लेंगे, लेकिन मैं दोस्त बताना चाहता हूं अगर जो झुकाव देखें तो इसका इधर है। जब इधर झुकाव होता है मध्यमा की तरफ तो धन पद मान प्रतिष्ठा पाने की लालसा आपको जीवन में हमेशा बनी रहेगी। अब हम अगर जो देखें इसमें ये देखो ओल हो गया है, जब यहाँ ओल होता है तो शनि की 7.5 रहती है, शनि की 7.5 रहती है तो आपको जब जब शनि की 7.5 आएगी तो निश्चित रूप से वो आप पर इफेक्ट डालेगी। शनि की 7.5 है, ढैया है, ये आपको हमेशा इफेक्ट डालती रहेंगी इस जीवन में। अब हम देखते हैं कनिष्ठा उंगली को। कनिष्ठा उंगली बहुत छोटी है। जब कनिष्ठा उंगली छोटी होती है तो मनी मैनेजमेंट, वाक चातुर, किससे समय पे क्या बात कहनी है, सामान कहां रखा है, याददाश्त, और व्यक्ति से क्या बात करनी है समय पर नहीं कह पाते हैं। समय जब निकल जाता हो तब आप सोचते हो कि मैंने ऐसा नहीं कह पाया, सामान रखा हुआ भूल जाते होंगे आप। मनी मैनेजमेंट में आपको कहीं ना कहीं परेशानी है इस जीवन में। अगर जो झुकाव देखें तो झुकाव
अनामिका की तरफ है, अनामिका की तरफ झुकाव होता है, तो कहीं ना कहीं धन कमाने की इच्छा आजीवन बनी रहती है। अब हम अगर जो बुध पर्वत को देखें तो बुध पर्वत बहुत दबा हुआ है। जब बुध पर्वत दबा हुआ होता है तो क्योंकि बुध कारक है दिमाग का, तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाता है। बुध कारक है बुद्धि का, तो बुद्धि आपकी सही तरीके से नहीं कार्य करती है। आप किसी के सामने जब बात करते होगे, हम देखें यहाँ उभार आ गया है, जब यहाँ पर उभार आता है तो व्यक्ति बात कहना किसी के सामने, आप किसी के सामने कहेंगे कुछ और मन में होता है कुछ, अपनी भावनाओं का सही तरीके से आप व्यक्त नहीं कर पाते हो, नंबर 1। नंबर 2, आप काम छोटा भी करोगे तो सोचोगे कि मेरा यश हो कहीं ना कहीं से। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा, क्योंकि जब तक बुध नहीं होगा पर्वत, बुध पर्वत है क्योंकि बुद्धि का, तो आपकी बुद्धि जब तक सही नहीं होगी तब तक आप सटीक काम नहीं कर पाओगे। अगर जो अब हम देखें सूर्य पर्वत को, तो सूर्य पर्वत देखें दबा हुआ है थोड़ा। जब दबा हुआ होता है तो काम स्टॉप लेके होते हैं। आप एक बार में सोचो मेरा काम हो, नहीं हो पाया। आपने बोला है धन कहीं फंसा हुआ, रिकवरी है, आपकी रिकवरी जब तक ये पर्वत सही नहीं होते हैं तब तक आप अच्छे से उनसे धन मांग नहीं पाओगे और आपके काम कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। अगर जो बनने वाले मार्गों को हम देखें तो एक मार्ग बना है, ऐसी रेखा बनी हुई है एक, जब ऐसी रेखा बनी होती है हृदय से तो कहीं ना कहीं यश मिलता है और इस जीवन में धन मिलता है। अगर इस पर बनने वाली ये 3 दी ज्ञान रेखाएं देखें, 2 हैं। आपको नेचुरल ज्ञान बहुत अच्छा है, तर्जनी उंगली बड़ी है, लोग आपसे पूछ पूछ कर कार्य करेंगे, उम्र बढ़ेगी उसके बाद और पूछ पूछ कर कार्य करेंगे। अगर जो हम शनि पर्वत को देखें तो शनि पर्वत फ्लैट है। जब शनि पर्वत फ्लैट होता है तो धन का आगमन जो होता है जाता भले ही रहे आपके पास, लेकिन कंटिन्यूअस होता है। व्यक्ति स्पोर्ट पर्सन की तरह रहता है, उसे आलस नहीं होता। आलस क्या होता है उसे पता नहीं है। बनने वाले अगर जो मार्कों को देखें तो बनने वाला अगर जो हम मार्क देखें इस पे तो एक मत्स्य चिन्ह बन रहा है, मत्स्य देख रहा है गुरु की उंगली की तरफ। जब गुरु की उंगली की तरफ देखता है तो आप विवेकी होंगे, ज्ञानी होंगे। और मैंने बताया था आपका कुलदीपक योग है। जब कुलदीपक योग होता है तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति जब भी पैदा होता है तो निश्चित रूप से उसका घर धनवान हो जाता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जब यहाँ पर ये मत्स्य चिन्ह बना हो तो ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होता है, विवेकी होता है, दूसरों की सहायता करने वाला होता है। दूसरी बात है, ऐसा व्यक्ति आप पे कितना भी कर्ज हो जाए, दोस्त मैं बता रहा हूँ आप पे कर्ज है लेकिन आपको उस कर्ज की चिंता नहीं होगी, आप उस कर्ज को निकाल लेंगे। क्योंकि निकालोगे ऐसे कि ये कर्ज आपका ये निकालेगा। और अगर जो आपका कर्ज फंस भी गया, कोई धन ले भी जाए तो आप ज्यादा चिंता नहीं करोगे, उससे 2 गुना कमा लोगे। जब ऐसा होता है ये मत्स्य चिन्ह तो व्यक्ति अपने जीवन में उसे न कोई हरा सकता है न कोई कुछ कर सकता है। जैसे आप कभी मुकदमे में भी फंस जाओ तो ये आपको निकाल लेगा। दूसरी बात है, जैसे हस्तरेखा है, ज्योतिष है या गुप्त विद्याएं, तंत्र मंत्र है, इसमें आपका विश्वास है। अगर जो आप इसमें आगे बढ़ोगे तो अच्छे इसके ज्ञाता भी बन सकते हो। अगर जो हम दूसरी युक्ति भी इसकी मिलाएं, जब यहाँ मत्स्य चिन्ह हो और यहाँ पर ये रेखाएं हो, हाफ गुरु वलय हो, हाफ गुरु वलय होता है तो व्यक्ति के आय के साधन एक से ज्यादा होते हैं। यहाँ देखें अगर जो हम रेखाएं 2 बन रही हैं, जब ऐसी होती हैं आय के साधन एक से ज्यादा होते हैं, व्यक्ति विवेकी होता है, व्यक्ति ज्ञानी होता है। और अगर जो कहीं मंदिर अंदिर के ट्रस्टीज रहते हैं या उनके सदस्य रहते हैं उनमें से एक होता है। और आय के साधन निश्चित रूप से एक से ज्यादा रहते हैं। ज्योतिष वगैरह में इनकी और गुप्त विद्याओं की ओर रुझान रहता है, ये आगे भी बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर ये कट भी लगा है। जब ऐसा कट होता है तो कभी न कभी एक बार सर में चोट वगैरह लगती है। अगर जो लग गई होगी तो फिर दोबारा नहीं लगी, ना कहीं ना कहीं एक बार आपको लगेगी इसमें चोट। देखते हैं गुरु पर्वत को, तो गुरु पर्वत थोड़ा देखें अगर जो हम तो यहाँ उभरा हुआ है। जब ऐसा गुरु पर्वत उभरा हुआ है, गुरु कारक है विवेक का, गुरु कारक है ज्ञान का, गुरु कारक है संबंधों का अपने परिवार से। तो कहीं ना कहीं आपके परिवार पत्नी से कोई ना कोई परेशानी है। यहाँ पर ये इधर उभरा हुआ है, आपकी बात नहीं मानती या कुछ नहीं होता, आपस में कुछ न कुछ आपका चलता रहता है। यहाँ पर देखें ये बैठ गया है, जब यहाँ बैठ जाता है तो विवेक गायब हो जाता है, व्यक्ति का ज्ञान गायब हो जाता है और वो अपने को असहाय महसूस करता है इस जीवन में। अगर जो यहाँ पर हम बनने वाले मार्ग को देखें
तो 2 रेखाएं बनी हैं। आय के साधन एक से अधिक होंगे, गुप्त विद्याओं की तरफ रुझान आपका जाएगा, विवेकी होंगे, ज्ञानी होंगे। अगर जो इस पर बनने वाले अदर मार्ग को देखें तो एक ऐसी लाइन है, जब ऐसी लाइन होती है, एक इधर है, जब ऐसी लाइन होती है तो परिस्थितियां कितनी भी कठिन आई होंगी, मैं दावा करता हूं कितनी भी आई होंगी, आप ध्यान दो, फ्लैशबैक में जाओगे, आप कभी परेशान नहीं होगे, डट करके मुकाबला आपने किया होगा। जब भी ये 2 रेखाएं किसी के हाथ में होती हैं, अब एक को तो नहीं कह सकते, जब भी मैंने 2 देखी हैं तो वो डटकर मुकाबला इस जीवन में करते हैं और हर परिस्थिति से आप पार पाके आगे निकल जाते हैं और उनकी लेखन कला आपकी अच्छी होगी। नंबर 2, लेखन कला के साथ साथ विवेकी और ज्ञानी तो होते ही हैं और थोड़ा ग्रो जल्दी कर जाते। जब भी यहाँ देखा यहाँ से निकली, जैसे 24-25 साल, तो आप अपने 25 साल से लगभग व्यक्ति ग्रो कर जाता है, कुछ न कुछ काम चालू कर देता है अपने जीवन में। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक चतुर्भुज भी बन रहा है। अगर जो ये चतुर्भुज है तो आपके एक बड़े घर में रहने का मौका मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, आपको कहीं ना कहीं बड़े घर के साथ साथ में आप जो भी विद्या है आपके पास उसके मास्टर होंगे। अगर जो हम यहाँ देखें तो ये त्रिभुज बना हुआ है तो ये डिग्री को दर्शाता है, आपके पास कोई अच्छी डिग्री है, डिग्री या डिप्लोमा है और उसके आप मास्टर हैं, क्योंकि एक चतुर्भुज है तो चतुर्भुज दिखाता है कि आप अपनी जो भी विद्या में उसमें मास्टर हैं उसमें। इसके लिए ये पर्वत के लिए मैं आपको निश्चित रूप से उपाय दूंगा, जिससे पर्वत अगर जो पुष्ट हो जाता है तो आपकी आदि समस्याएं हल हो जाएं, क्योंकि आपके अंदर बुद्धि आ जाएगी, विवेक आ जाएगा और ज्ञान आ जाएगा, जिससे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएं। मेन जो है आपके, आप बोल रहे हो कि नहीं, तो ये एक तो बुद्धि ये और ये 2 पर्वत आपके डाउन है। अगर जो ये आपके 2 पर्वत सही हो गए फिर आपके लिए कुछ नहीं बचा। आपके ये पर्वत देखें, अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा और ये भी है और ये भी ठीक है, लेकिन आपके जो 2 पर्वत हैं, क्योंकि बुद्ध कारक है बुद्धि का और ये कारक है ज्ञान का, गुरु ज्ञान, तो इसलिए आपको ये तो पर्वत सही करने पड़ेंगे। अब हम एक बार फिर अंगुलियों पर चलते हैं। मैंने अंगुलियों की चर्चा थोड़ी छोड़ दी थी, देखते हैं अंगुलियों का। अगर जो सभी का झुकाव देखें तो इनका सभी का झुकाव शनि की तरफ है। झुकाव बीच की उंगली, जब शनि की उंगली की तरफ झुकाव होता है सभी अंगुलियों का, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति निराशावादी होता है। देखो कलर भी कपासी है और ये उंगलियां भी एक तरफ झुक रही हैं और आपके अब शनि बना रहे हो, तो आप गुप्त विद्याओं की तरफ हो रहे हो। आप निराशावादी जीवन जी ना, तो निराशा मन में रहती है। इसलिए मैं दोस्त बताना चाहता हूं, इस निराशा को आप मन से जिस दिन निकाल दोगे उसी दिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि आप खुद ही जानते होगे कि आप निराशावादी जीवन जी रहे हो। ये उंगली आपकी बता रही है और ये बता रहा है कि तंत्र के मामले में ऐसे ऐसे मामले में आप फंसे रहते हो। इन मामलों से आप निकलिए और जीवन में आगे बढ़िए। अब देखते हैं उच्च मंगल को। उच्च मंगल अच्छा है, किसी से मिलते होगे, एनर्जेटिक तरीके से मिलते होगे और जब कोई संकट आता होगा तो आप सामना करने में बिल्कुल सक्षम हो। देखते हैं निम्न मंगल को। निम्न मंगल को देखें तो निम्न मंगल ऊंचा है। जब निम्न मंगल ऊंचा होता है तो कहीं ना कहीं से आपके अंदर विस्फोटक स्थिति बनती है। जैसे किसी ने कोई बात कही तो आप पर काबू नहीं रहता है। लेकिन अगर जो हम यहां देखें तो एक रेखा हृदय रेखा से भी आई है, तो कहीं ना कहीं से आप पत्नी से भी परेशानी आती है। यहाँ भी ये ऊंचा है, पत्नी और परिवार से कहीं ना कहीं आपको परेशानी आती है। इसके लिए दोस्त बताना चाहूंगा, गुस्से पे थोड़ा नियंत्रण रखना है। थोड़ा नियंत्रण रख की भी बात हो। जब भी ये रेखा बनती है तो व्यक्ति जैसे महात्मा टाइप होता है तो थोड़ा थोड़ा गुस्से पे नियंत्रण रखता है। तो यहाँ आपको गुस्से पर नियंत्रण भी रखना है, क्योंकि यहीं आप अपना काम है, आपके बनते हुए काम। इस जो उच्च निम्न मंगल है, निम्न मंगल क्या है, एग्रेशन को दर्शाता है। व्यक्ति के स्पोर्ट पर्सन की तरह रहता है और एग्रेशन में ज्यादा आ जाता है। जहां आप एग्रेशन में आए, बुद्धि काम नहीं करते हो, आप कहीं ना कहीं आपके काम बनते हुए बिगड़ जाते हैं। देखते हैं राहु क्षेत्र को। राहु क्षेत्र आपका अच्छा है। जब भी राहु क्षेत्र अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं से जो है धन का जुगाड़ होता है और मेहनत कम पड़ती है और धन का जुगाड़ अच्छा होता चला जाता है। अगर जो हम केतु क्षेत्र को देखें यहीं, तो केतु क्षेत्र आपका सबसे ज्यादा परेशानी दे रहा है। केतु क्षेत्र जब अच्छा नहीं होता है, केतु क्षेत्र का झुकाव इधर नहीं, केतु क्षेत्र झुक गया है, इधर झुकाव है,
जब इधर झुकाव केतु क्षेत्र का भार होता है तो जीवन में सब कुछ होते हुए आपके पास कोई चीज की इस हाथ में कमी नहीं है, लेकिन आपका जीवन निराशामय है और परेशानी में। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। आपका ये पर्वत आप तीनों के उपाय करेंगे और मुझे उम्मीद है कि कुछ न कुछ मैं ऐसे उपाय नहीं दूंगा कि 1 लाख बार इसका नाम जपिए, 2 लाख बार इसका, ना आप कर पाओगे ना हो पाएगा। ये नॉर्मल उपाय मैं छोटे छोटे आपको बताऊंगा। जो उपाय के लिए मैं बता दूं कि कोई उपाय 100% नहीं होते हैं, व्यक्ति की मानसिक क्षमता आधार होती है इन चीजों के लिए, जीवन से बच निकलने के लिए उसका वाक चातुर्य होता है। लेकिन थोड़ा अगर जो 40% भी आपको सहायता कर गए उपाय, तो आपको लगेगा कि मेरा 80-90% काम हो गया। पहले तो आपको अपने डिप्रेशन से, इन चीजों से निकलना है, क्योंकि मैं बता चुका हूं निराशावादी, उससे निकल आओगे तो आपका काम बहुत अच्छा चलेगा इस जीवन में। अब देखते हैं अब चंद पर्वत को। चंद पर्वत देखें तो चंद पर्वत अच्छा है, दूध अच्छा लगता होगा, दूध से बनी वस्तुएं, पानी अच्छा लगता होगा, अच्छे से रहने का शौक होगा, परचेजिंग क्षमता बहुत अच्छी होगी आपकी, और संबंध अच्छे रहते हैं लोगों से संबंध। लेकिन मैं अगर जो देखें यहाँ पर एक लाइन बन रही है, इधर से लाइन जा रही है, तो निश्चित रूप से आप में कोई ये ऐब है, इसमें जो है कोई न कोई ऐब आपके अंदर पला हुआ है, कहीं ना कहीं आप उसी के द्वारा ग्रसित हैं। कोई न कोई है ऐब है, जो इस ऐब को आप निकाल लें, क्योंकि ऐब अभी पूरा नहीं हुआ है आपका, यहां तक बना हुआ है। ये जो है ऐब अभी धन खा रहा है, अभी इसने जो है जीवन खाने तक नहीं आया। कोई ना ऐसा है जो आप पाले हुए एडिक्शन, उस एडिक्शन को प्लीज छोड़ दीजिए। आपको मैं क्लियर बता दूं, ये रही धन की रेखा, और धन की रेखा से जुड़ा हुआ है कोई ऐसा ऐब है, आप उस ऐब को ऐसे निकाल लें, कुछ न कुछ है। अगर जो यहाँ जुड़ गया तो ये आपके जीवन को भी खाया, भी धन को खा रहा है, ऐसे निकाल दें, जिससे कि आपको कुछ न कुछ, अगर जो ये खत्म हो गया रेखा, हालांकि ज्यादा मोटी नहीं है, ज्यादा बड़ी भी नहीं है, गहरी भी नहीं है, तो अभी हल्का है, तो अभी आप छोड़ दें तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ आपको रिलैक्स होगा। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या है मैं यही बता दूं। इसके लिए कम से कम आपको आधा घंटे दिन में किसी भी समय योगाभ्यास करना है। सवेरे करो तो बहुत अच्छा है, और सवेरे जल्दी उठना है, 5 बजे उठ सकते हो, 4 बजे, और जल्दी आपको सोना है। अपना जीवन का शेड्यूल अच्छा बनना है, जिससे खत्म हो जाएगी आपकी लाइन। देखते हैं शुक्र पर्वत को। शुक्र पर्वत यहाँ अच्छा है। जब शुक्र पर्वत अच्छा होता है तो अच्छी वस्तुएं का करने का शौक रहता है, अच्छे घर में रहने का मौका भी मिलता है जीवन में, और अच्छी गाड़ी हो, अच्छा परिवार हो, पत्नी से संबंधों को दर्शाता है। यहाँ पर हम लग्जरियस लाइफ देखें तो मोटी लाइन है, आप अच्छी गाड़ी, अच्छे घर में रहने का शौक रहता है। लेकिन अगर जो हम यहाँ देखें तो ये बारीक लाइनें भी बहुत सी, जब बारीक लाइनें होती हैं तो ये बोलते हैं बंधन रेखाएं। व्यक्ति अपने को बंधा हुआ महसूस करता है, जीवन में परेशानियां महसूस होती हैं उसे। इसके लिए आपको जो है मैं उपाय दूंगा कुछ न कुछ, जिससे परेशानियां जीवन में दूर होंगी। लेकिन परेशानियां कहिए तत्काल हो जाए, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन लगातार आपको योगाभ्यास अगर जो आप करते रहे तो ये आपकी जो रेखाएं मिट जाएंगी यहाँ की, और आपका जीवन सरलता से चलेगा। अब देखते हैं हृदय रेखा को। अगर जो हृदय रेखा देखें तो हृदय रेखा ने अपनी युक्ति बनाई है बुध पर्वत से लेके सीधा गुरु पर्वत पर, और दृशाकी हो गई। जब ऐसी रेखा होती है, यहाँ पर ये धनुषाकार भी है, तो दुश्मनी क्या होती है आपको पता नहीं है। जब यहाँ एक रेखा देखती है तो सवेरे आपको 3 चीजें दिखती हैं। कामुकता दिखती है सवेरे उठ के, और हाथ उठाने का दिखता है, और कहीं ना कहीं धन कैसे कमाया जाए, सुबह उठोगे जो 3 चीजें, धन कैसे कमाया जाए दिखेगा। अगर जो एक लाइन इधर भी जा रही है, इधर जा रही है, ये 4 लाभ देती है। सरकार से लाभ देगी, राजनीतिक लाभ देगी, ससुराल धनवान होगा, और या शादी के बाद धनवान और हो गया होगा। किसी को 4 लाभ मिलते, 3 दो, किसी को 1। अगर जो हम इसका और देखें दूसरा पहलू तो यहाँ तक आई है, आप विश्वास बहुत जल्दी किसी पर करते हो, बहुत विश्वासी व्यक्ति होता है। आपसे किसी ने कह दिया ऐसा काम करो, और वही आप काम करने लगते हो, दोस्त वहीं आप धोखा खा जाते हो। आपको अब करना क्या है, आपको किसी पर विश्वास नहीं करना है, एनालिटिक बनना है। देखो मैं आपकी युक्ति बनाता हूं। जब मस्तिष्क रेखा यहां आ जाए लास्ट में, ये भी रेखा बिल्कुल यहां आ जाए,
और उंगलियां छोटी हों। तो एक तो आप जल्दबाजी में कोई काम का, आपने किसी ने बोला कि हमें पैसे दे दो, कि बोला 1 लाख रुपए दे दो, आप सोचोगे नहीं, तत्काल उठा के दे दोगे। अब आपको करना क्या है आगे, किसी को 1 लाख रुपए किसी ने मांगे तो आपको ये कहना मैं कल देख के बताऊंगा, अभी तो है नहीं। फिर आप सोचो क्या वो व्यक्ति हमें उधार ले रहा है दे पाएगा, उसकी इतनी ऋण शोधन क्षमता है कि मुझे दे पाएगा। ऐसा विचार करके आप दूसरे दिन जाओगे तो निश्चित रूप से देखना आप उसे मना कर पाओगे, और तत्काल मना करना सीखिए किसी से, क्योंकि जब भी ऐसी रेखाएं होती हैं, यहां विष्णु तिलक बनाओ, यहां पर विष्णु तिलक बनाओ, तो व्यक्ति कभी किसी से मना नहीं कर पाता है धन के लिए, सहृदय होता है, व्यक्ति दयालु होता है और दूसरों की सेवा करने वाला होता है। लेकिन मैं दोस्त बोलना चाहता हूं, सेवा भी उतनी करिए जितनी जरूरत है, ज्यादा सेवा करने की जरूरत नहीं है। नंबर 1 ये हो गया। दूसरा, आपको सलाह कम देनी है, क्योंकि आप सलाहकार बहुत बड़े हो, सलाह तो देते हो लेकिन वो सलाह अपने पास रखिए, क्योंकि ये पर्वत नीचा है। जब बुद्ध पर्वत थोड़ा हल्का हो, आप सलाह मत दो किसी को, आप अपनी सलाह अपने अंदर अंदर रखो, अपने काम निकालिए। दूसरों को जिसने सलाह दी, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी दबा हुआ है, आपने सलाह और दे दी, आपके पास 50 रुपए हैं और आप अपने 50 और आ गए, या 50 दूसरे को दे दिया, अब आपके पास 50 बुद्धि तो रही नहीं आपके पास। तो इस चीज को आप कलेक्ट करिए और थोड़ा किसी को सलाह देना बंद करिए, आप अपने काम पर ध्यान दें। यहां पर अब देखते हैं इस पर प्रेशर को। अगर जो प्रेशर अब देखें तो इधर देखें 2 लाइनें बनी हैं, तो माता पिता की सेवा भावी रहे होगे। अगर जो प्रेशर देखें जीवन में, तो हृदय पर प्रेशर देखें, प्रेशर आपको 22-23 साल से पड़ गया है, और सबसे ज्यादा ये प्रेशर रहा है 22 से लेके 40 साल तक। 40 साल के बाद जीवन आपका अच्छा चला है, 40 से लेके 48 तक, 48 से 52 तक आपका जीवन में फिर परेशानी आएगी। अभी 51 है तो 1 साल आपको परेशानी फिर रहेगी। अब हम अगर जो इस पर अदर मार्कों को देखें तो यहां पर आपका कुछ आपने धन दिया है, 45 पर है किसी को, 45 पर ये किसी को धन भी आपने दिया है, या अपना घर का कंस्ट्रक्शन करवाए, हो सकता है आपका यही धन हो फंसा हुआ है। लेकिन अगर जो हम इसकी आपने बोला था निकलने की गुंजाइश देखें, अगर जो आपने किसी को दिया है, तो अगर जो ये रेखा यहाँ जुड़ी नहीं है, लाइन टूटी हुई है, तो निकलने के चांस बहुत कम है। कि अगर ये बंद होता यहाँ पर तो निकलने के चांस होते जो प्रॉपर्टी के लिए दर्शाता, क्योंकि यहाँ खुली हुई है। तो हम अगर जो क्लियर देखें, धन फंसे हुए चांस बहुत कम रहते हैं। अगर जो कभी यहाँ जुड़ जाती है, देखते रहना, तो निश्चित रूप से आपका धन पास आ जाएगा। ये जुड़ी नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल खुला हुआ है, ये विंडो खुल गई है, यहाँ ये जुड़ा हुआ है, यहाँ खुला हुआ है। अब हम देखते हैं जो आपने धन लिया है, मान लो किसी को दिया भी है, तो ये माइंड पर आ गया है। जब ऐसी रेखा मैंने देखी नहीं, जब यहाँ आ जाती है तो आप माइंड पर लिए हो उस धन को, निश्चित रूप से यहाँ पर ये देखो यहाँ आ गई है, तो आपके दिमाग पर ये प्रेशर पड़ा हुआ है कि मेरा धन कैसे हो। अगर जो हम यहाँ दिमाग के प्रेशर को देखते हैं, अब मस्तिष्क रेखा को देखते हैं, मस्तिष्क रेखा देखें तो अपने गुरु पर्वत से लेके सीधी युक्ति बनाइए यहाँ तक। जब ऐसी होती है तो चमेंड दिमाग होता है, दिमाग के मामले में आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता होगा। आपके परिवार में, आपके पड़ोस में बहुत दिमाग आपके पास, निश्चित रूप से बहुत दिमाग होगा आपके पास। लेकिन वो दिमाग देखें अगर जो, तो ये लाइन सीधी है, जब सीधी होती है आप 1-2 घंटे बैठते होगे, आपकी कमर दर्द करने लगती होगी, गाड़ी में भी बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ तो आप परेशान होने लगते होंगे। तो अगर जो हम दूसरी बात देखें, यहाँ पर आप विश्वास लोगों पर बहुत जल्दी करते हैं, ये भी देखा मैं बता चुका हूँ, यहाँ भी विश्वास करते हो, यहाँ भी। तो आपको विश्वास नहीं करना है किसी पर, अपने काम पर विशेष ध्यान देना है। बनने वाले प्रेशर को देखते हैं तो आप पर ये प्रेशर 22-23 साल से चालू हुआ है और वही 38-40 तक यहाँ रहा है। अभी आपकी उम्र अगर जो 50 चल रही है, तो अगर जो इस पर दिमाग पर प्रेशर को देखते हैं तो आपको 52 तक फिर प्रेशर रहेगा, लेकिन 52 के बाद आपका जीवन बहुत अच्छा आ जाएगा। लेकिन 54 तक फिर चलेगा आपका अच्छा, उसके बाद प्रेशर कहीं ना कहीं फिर आएगा। लेकिन इसी दौरान आपको क्या करना है, उपाय करना है। उपाय बहुत बड़े नहीं करना है, आप केवल सुबह जल्दी उठो,
योगाभ्यास करो, बस करना कुछ नहीं है, आपको योगाभ्यास करना है थोड़ा, और ज़्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत। तो थोड़ा और हम उपाय बताएंगे, उसे कर लोगे तो निश्चित रूप से प्रेशर आपका घट जाएगा। यहाँ से देखते हैं जीवन रेखा को। अगर जो जीवन रेखा को देखें तो जीवन रेखा यहाँ से जुड़ के चली है, दृशाखी हो गई है। ऐसी जीवन रेखा आती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति संघर्ष बहुत करता है जीवन में, क्योंकि ये रेखा सीधी है। अगर जो ये रेखा बहुत ज़्यादा कर्व नहीं है लेकिन उतना संघर्ष नहीं है, अगर जो रेखा यूँ होती तो ज़्यादा संघर्ष होता, लेकिन आपके जीवन में ऐसी आई है तो संघर्ष थोड़ा कम है, लेकिन संघर्ष रहेगा। अगर जो यही रेखा आपकी, मैं बताना चाहता हूँ दोस्त, ऐसी होती तो आपके जीवन में थोड़ा संघर्ष कम होगा। थोड़ा यहाँ संघर्ष आ रहा है, ये कट जाएगा जैसे ही समय आएगा, आगे बताएंगे। जब ऐसी रेखा रहती है, जीवन में जीने के प्रति ललक रहती है, परिवार से स्नेह रहता है, लोगों के प्रति श्रद्धा रहती है। बनने वाले मार्कों को देखें तो हम देखें 25, 27, 28 तक आपकी आप परेशानी में रहे हो निश्चित रूप से, उसके बाद आप ग्रो किए हो। अगर जो हम यहाँ देखें तो उसके बाद आप अच्छा ग्रो करे हो 27-28 साल के बाद, 30-32 साल के बाद और अच्छा करे हो। लेकिन हम देखें आप जो है यहाँ पर इस दौरान में रेखा आपकी जो है अच्छी चली है, लेकिन ये 50 के बाद और 52 तक फिर गड़बड़ाई है। 50 से 52 के बीच आप परेशान रहोगे, फिर वहीं मैंने बोला था फिर 2-3 साल सही रहोगे, फिर 57-58 पर फिर परेशानी साल 2 साल, फिर लेकिन उसके बाद आपका जीवन बिल्कुल अच्छा चलेगा। इस पर बनने वाले मार्कों को और देखते हैं तो ये राहु रेखा ने काटा है, ये परेशानी आई है लगभग 32-33 पर कुछ परेशानी रही है, लेकिन उसके बाद ऐसी कोई राहु रेखा नहीं है। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो भाग्य रेखा हम देखें तो भाग्य रेखा ने चंद्र पर्वत से जुड़ के सीधी युक्ति बनाई है शनि पर। जब ऐसी भाग्य रेखा होती है तो व्यक्ति अपने प्रयासों से इस जीवन में आगे बढ़ता है। लेकिन अगर जो हम देखें एक कट यहाँ भी लगा है, इसे नहीं मानेंगे हम कट, ये इधर गई है रेखा, इसे कट नहीं मानेंगे। जब भी भाग्य रेखा का कट यहाँ लगता है जीवन रेखा से जुड़ती है, क्योंकि मातृ रेखा है, परिवार की रेखा है, पितृ रेखा है, तो इसमें कहीं ना कहीं आपके परिवार के सहयोग से आप आगे बढ़े हैं। कुछ परिवार का सहयोग रहा है, कुछ आपने अपने सहयोग से जीवन को संभाला है और आगे बढ़े हैं। और दूर के स्थानों से जुड़कर आप धन का अर्जन करेंगे, उसी से अपनी जीविकोपार्जन करेंगे। अब देखते हैं इस पर आपने बोला प्रेशर को मैं देखता हूं कब कब आप पर परेशानी रही है धन की, तो निश्चित रूप से आपसे 34 साल से लेके और 36 साल तक परेशानी धन की रही है। उसके बाद धन का आगमन अच्छा हुआ है, लेकिन दोस्त 45 साल के बाद आप पर धन की परेशानी से 48 तक काफी रही है। लेकिन उसके बाद आपने 45 साल से कोई 2 काम किए, लेकिन 50 साल पर एक काम फिर मंदा हो गया, छोड़ दिया है आपने। यहां पर छोड़ दिया है, काम दूसरा अपना वही चला है यहां पर। तो अब आपने पूछा है कि मेरा कब तक ये रहेगा, तो मैं दोस्त बताना चाहता हूं, अगर जो आप ध्यान से देखें, खुद ही देखें, तो ये रेखा आपकी यहां से चौड़ी हो गई। 45 साल से परेशानियों भरा जीवन, और यहां हो गया अगर जो हम 50 साल जो गिन लें तो यहां ये रहेगा 53 साल, 52-53। इसमें थोड़ा फ्रैक्शन है रेखा में, यहां पर चौड़ी हो गई है बहुत ज्यादा। तो ये अगर जो हम यहां लेखें तो निश्चित रूप से पड़ेगा आपका 53 साल तक, 53 या 54 साल तक। एक आध साल हस्तरेखा में आगे पीछे हो जाता है, यहां तक आपको परेशानी कुछ न कुछ रहेगी। लेकिन जैसे ही यहां से आगे निकलोगे 53 साल से 1-2 साल की बात है, उसके बाद का आपका जीवन भर बढ़िया रहेगा, फिर आपको कोई परेशानी नहीं जाएगी। अब बनने वाले इस पर और मार्ग को देखें तो यहाँ ये ऐसा भी मार्ग बन रहा है। जब ऐसा मार्ग बनता है तो संबंध थोड़े बड़े लोगों से भी होते हैं, उनके साथ अच्छे संबंध रहते हैं, लेकिन इसमें मूड स्विंग भी रहता है। आपका सुबह मूड कुछ होगा, मन में कुछ आ जाता है, शाम को मन में कुछ आ जाता है, आपके मन में ऊहापोह लगी रहती, अब क्या होगा, ऐसी भावनाएं इस लाइन से मन में आपके आती रहती हैं। अगर जो हम यहाँ देखें थोड़ा
ये थोड़ा शुक्र वलय टाइप भी बन रहा है। जब शुक्र वलय बनता है थोड़ा हल्का, तो कहीं ना कहीं जब किसी काम से कोई व्यक्ति 1 रुपया कमाता है तो आप उससे 2 रुपये कमा लेंगे। देखते हैं बुध रेखा को। अगर जो हम बुध रेखा को देखें तो बुध रेखा ने युक्ति बनाई है अपनी बुध पर्वत पर, मणिबंध के पास से। ऐसी बुध रेखा होती है तो व्यक्ति अपने जीवन में काफी तरक्की करता है। लेकिन वो तरक्की एक तो 41 से लेकर 46 तक आपने जब ऐसी रेखा होती है 41 से लेकर 46 आपने बहुत संघर्ष किया होगा इस जिंदगी में। 51वां साल हो गया है, 50 साल से व्यक्ति तरक्की करना चालू करता है। 51 हो गए हो आप, 50 साल से आपकी तरक्की बहुत अच्छी होगी और 51वां साल चल रहा है। 51 साल के बाद अब तरक्की आपकी होती चली जाएगी, तरक्की रुकेगी नहीं। लेकिन मैंने स्टॉप बताया है, ये 53 साल है, लेकिन 53 साल जैसे ही निकलोगे आपकी बहुत अच्छी तरक्की होगी। अब हम अगर जो इसमें मनी ट्रायंगल देखें तो मनी ट्रायंगल देखें तो दोस्त टूटा हुआ है, मनी ट्रायंगल यूं बना है और ये है। आप धन तो व्यक्ति बहुत कमाता है ऐसे में, लेकिन वो धन यहाँ से पूरा चला जाता है, पूरा धन गायब हो जाता है, उसमें धन बचने की उम्मीद बहुत कम रहती है। लेकिन अगर जो हम देखें ये रेखा 2-3 साल में बनती है, मैं आपको कुछ उपाय भी दूंगा। अगर जो ये रेखा बन गई आपकी तो आप बोल रहे हो कैरियर कैसा रहेगा, धन आपका कैरियर भी अच्छा होगा और आपके पास धन भी अच्छा होगा। अब देखते हैं मंगल रेखा को। तो मंगल रेखा बनी हुई है। मंगल रेखा जब बनी होती है तो व्यक्ति को अचानक बड़े बड़े धन लाभ होते रहते हैं और व्यक्ति हर परेशानियों का सामना करने में इस जीवन में सक्षम होता है, क्योंकि रेखा है बजरंगबली की। और जब बजरंगबली किसी के साथ होते हैं तो जीवन बड़ा ही आसानी से चलता है। जब जीवन अच्छा चलता है तो व्यक्ति प्रोग्रेस करता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति मैं बोल रहा हूं तो यहाँ पर अब चिन्ह अगर जो युक्ति बना है, जब यहाँ पर एक मत्स्य चिन्ह होता है और मंगल रेखा बनी हो, ऐसा व्यक्ति परिस्थितियां कुछ भी हो, स्थितियां कुछ भी हो, हार नहीं मानता है और व्यक्ति एक बार जो लक्ष्य प्राप्त तय कर लेता है उसे अपने जीवन में प्राप्त करके ही रहता है। आपने जो लक्ष्य प्राप्त तय किया होगा निश्चित रूप से आप उसे प्राप्त कर लेंगे या कर चुके होंगे इस जीवन में। जहां तक आपकी धन फंसने की बात है वो अलग चीज है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन इस जीवन में जो भी आप लक्ष्य करोगे उसकी प्राप्ति निश्चित रूप से आप करोगे। लेकिन इसमें एक दिक्कत आती, जब भी मंगल रेखा होती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति के काम बड़ा कठिनाई से होते हैं। आज नहीं होंगे, कल होंगे, कल नहीं होंगे, परसों होंगे, लेकिन वो काम आप निश्चित मानो, जो सोचोगे वो काम होंगे। लेकिन उन कामों में स्टॉप लेके वो काम हो पाएंगे आपके। अब इनके एक बार क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन इन्होंने कहा था आर्थिक समस्याएं, तो मैंने बता ही दिया है कि आपकी यहाँ तक 53 साल तक क्लियर है। और निश्चित रूप से मैं ये नहीं कहता हूँ कि ऐसा होगा, लेकिन निश्चित रूप से 53 साल तक देखें तो इसमें अधिक दौड़ते हो। अगर जो 53 जैसे ही 53 या 54वां साल आएगा, 54 से आपकी स्थिति बहुत अच्छी आ जाएगी। अब आपने आर्थिक समस्या और आपने बोला इसमें जो है व्यापार, तो मैंने बोल दिया कि व्यापार आपका अच्छा चल भी रहा है और 53 से बहुत अच्छा चलेगा। अगर जो भविष्य, तो निश्चित रूप से जब ऐसा हाथ होता है, जब राहु क्षेत्र अच्छा हो तो निश्चित रूप से धन का आगमन आसानी से होता है। लेकिन केतु पर्वत होने की वजह से वो जीवन में आपको स्थिरता नहीं मिल पाती है जो मिलनी चाहिए। केतु स्थिरता नहीं लाने देता है। इसके लिए मैंने उपाय कहा है। 2 आपके सवाल हो गए, भविष्य के बारे में बता ही दिया। धन फंस गया है तो गुरु जो धन फंस गया है तो आपको ये देखो फंसा हुआ है। अगर जो ये धन आपकी ये रेखा माइंड पर आ गई, आपने दिमाग पर ले लिया है, आप उसे दिमाग से हटा दो। कभी कभी क्या होता है कि मैं ये कहूँ कि धन आ जाएगा फलाना, कभी कर्ज होता है तो कर्ज के लिए ऐसा कोई नहीं उपाय होता कि वो कर्ज आपका कम हो जाएगा, लेकिन ऐसे उपाय बताए जाते जिससे धन का आगमन ज्यादा हो और आपकी ऋण शोधन क्षमता बढ़े और उस कर्ज को आप अच्छे से चुका सकें। तो आपको मैंने ये उपाय बताएंगे कि जिससे कि आपकी आय बढ़ सके और आप आगे बढ़ सकें। उस धन को जो भी ऋण है उसकी ऋण शोधन क्षमता को आप ऋण को पूरा कर सकें, आगे बढ़ें। अगर जो धन फंस गया, रिकवरी के चांस तो आप दिमाग पर लियो, जब भी देख लेते हैं तो रिकवरी के चांस
अभी नहीं है। अगर जो देखें यहाँ पर ये खुला है, अगर जिस दिन ये अगर जो बंद हो गया किसी दिन तो रिकवरी के चांस आ जाएंगे, क्योंकि ये विंडो खुली हुई है, यहाँ पर ऐसी खुली हुई है तो ये नहीं, अगर जो ये बंद होती तो निश्चित रूप से आपका ये इन्वेस्टमेंट होता है यहाँ पर, लेकिन ये क्योंकि खुली हुई है थोड़ी यहाँ पर दूसरी लाइन में, तो यहाँ ये परेशानी दर्शा रहा है, रिकवरी के चांस बहुत कम है। मैं आपको बोल दूं, ये मंत्र दे दूं, वो ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें क्लियर बता दूं मैं आपको। अब आपने बोला था जीवन कैसा, तो जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा, और मैंने शायद है अच्छे से करा है विश्लेषण इस हाथ का। और अगर जो हम यहाँ पर देखें, एक और चीज देखें अंत में, तो निश्चित रूप से आपकी अंगुलियों के ये जो हैं पूर्वे अधिक हैं। जब ऐसे पूर्वे होते हैं तो जीवन में परेशानियां बहुत रहती हैं। परेशानियां कैसे देखें, एक तो आपकी मैंने लाइन भी बताई थी, यूँ है ये ऐसी है लाइन, जब ऐसी लाइन होती है तब परेशानियां रहती हैं, और आपकी विश्वासी बहुत हो ये समस्या आती है। लेकिन इन सब चीज़ों को होते हुए मैं ये कह सकता हूँ साथ में हाथ श्रेष्ठ है, और जब विष्णु तिलक जैसा हाथ बनता है, मैं कई बार बोल चुका हूँ, उसके पास धन आजीवन, जब से या तो बचपन से ही धन रहता है, अमीर परिवार में पैदा होता है व्यक्ति, नहीं भी हुआ तो इतना धन उसके पास हमेशा रहता है जिससे वो अपने खर्चे चला सके। और ऐसा व्यक्ति जिसके विष्णु तिलक होता है बहुत कम धन में अपना जीवन यापन कर लेता है। अब दूसरी चीज देखते हैं, और एक अगर जो यहाँ देखें इसमें बुद्धा साइज बनी है, बुद्धा साइज बनी है। जब बुद्धा आइस बनी हो, चंद पर्वत आपका अच्छा है, और जब बुद्धा आइस बनी हो, चंद पर्वत अच्छा हो, तो कभी साझेदारी में आप व्यापार मत करना दोस्त, घाटा उठा जाओगे आप। जब विष्णु तिलक बना हो यहाँ, क्योंकि विष्णु तिलक दर्शाता है सहृदय ईमानदारी को, आप तो ईमानदार रहोगे, पार्टनर रहेगा आपका धन खा जाएगा, आप चढ़ के मांग नहीं पाओगे, आपका पूरा धन वो चला जाएगा। इसलिए दो चीजें, एक तो साझेदारी में व्यापार नहीं करना, दूसरा आपको किसी को धन नहीं देना। जब भी विष्णु तिलक वाले ने धन दिया वो धन फंस जाता, मांग पाता नहीं है, और अगला आदमी बेईमानी उस धन की कर जाता है कहीं ना कहीं से। इसलिए दोस्त मैंने शायद आपके सभी क्वेश्चनों के जवाब मिल गए होंगे, और जो है मैं इसके उपाय, साधारण उपाय, वो मैं आपको ऑडियो के माध्यम से भेज दूंगा, जिससे कि आपको कुछ न कुछ इसमें राहत मिलेगी। इस तरीके से मैंने स्पाम का पूरा विश्लेषण किया, और इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा इनकी सभी मनोकामनाएं जो भी इन्होंने कही हैं वो पूरी हों, और इस जीवन में तरक्की करते हुए अपने परिवार और अपने शहर का नाम रोशन करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।